Bismillahirrahmanirrahim. This is Engineer Asal Shah bringing another video at Oracle Primavera P6 playlist. So, without a further ado, let's get straight towards the topic. In Primavera, you can see there is this portion, and like in this portion you can see different activities are being added, right? So this happened when you were making your schedule, and that is the initial scheduling, a level 1 planning, the planning schedule, right? So what happened when you enter activities, because you're going to make the schedule based on your POQ and drawings and based on your project and the need of your project. So just like I made the schedule, and this is the basics. Today my topic is all about this person complete. I'm going to log this, and that is my topic today. Person complete type to discuss this. So in this topic, if I'm focused on this topic, so what does it means? Primavera में जो है changing the person complete time from duration to physical is technical project control decision. ये एक टेक्निकल और प्रोजेक्ट कंट्रोल डिसीजन होता है, ठीक है? इस वक्त हमारे पास प्रोजेक्ट कंट्रोल में होता है. In especially important construction project, here's a clear breakdown of why and what it means technically. ठीक है, हम ये क्यों करते हैं? तो what is person type in Primavera? ये हमें बताता है person complete type कि how progress is measured, कि progress किस तरह हम मेजर करते हैं. मतलब अगर कोई इंटरव्यू में मुझसे पूछे कि प्रोग्रेस को किस तरह तुम मेजर करोगे, तो मैं उसको क्लियरली कहूंगा कि पर्सन कंप्लीट टाइप में कितना काम कितने परसेंट में कंप्लीट हुआ है. तो अब दो तरीकों से है, या तो वो टाइम के लिहाज से कंप्लीट होगा या वो फिजिकल वर्क के लिहाज से कंप्लीट होगा. और ये हमें दिखाता है हाउ अर्न वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एक्टिविटी, कि किस तरह हम अर्न वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसी खास एक्टिविटी के लिए. 3 टाइप्स होते हैं पर्सन कंप्लीट टाइप में प्राइमवेरा में. ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट एक ये है, ठीक है, ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट, ठीक है. दूसरा है परसेंट यूनिट पर्सन कंप्लीट, और तीसरा है फिजिकल पर्सन कंप्लीट. यानी ये 3 चीजें जो है, ये और ये 3 चीजें इस चीज को जाहिर करती है पर्सन कंप्लीट टाइप में. यानी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास काम या तो ड्यूरेशन पर्सन में कंप्लीट होगा, या यूनिट पर्सन में कंप्लीट होगा, या फिजिकल पर्सन में कंप्लीट होगा. अगर ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट की हम बात कर लें, तो ये हमें प्रोग्रेस दिखाता है टाइम बेस पे, बेस्ड ऑन टाइम पास्ट. मतलब ये है कि वक्त में हम कहते हैं कि 1 महीने में तुमने काम करना है, तुमने एक्सकेवेशन 1 महीने में करनी है, तो 15 दिन गुजर गए, मैं ये समझूंगा कि 50% काम उसने किया है. तो कंस्ट्रक्शन में तो प्रैक्टिकली चैलेंजेस होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होती है, हम किस तरह टाइम पे करेंगे. और सवाल है कि प्राइमवेरा ने स्टार्ट से
परसेंट कंप्लीशन टाइप। तो अब सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तो बहुत से कंस्ट्रेंट होते हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं, मटेरियल्स इशू होता है, लॉजिस्टिक इश्यूज होता है, साइट हार्ड होता है, मटेरियल नहीं पहुंच सकती टाइम पे, ठेकेदार काम नहीं करता, ठेकेदार जो उस अपने जहन में प्लान कर रहा है, ठेकेदार नहीं साइट को चलाना होता, तो अपने जहन में कुछ प्लान कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके जहन में जो होता है तो वो उसके मुताबिक प्लान करता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो बहुत से चैलेंज होते हैं, ड्राइंग का मसला होता है, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि ड्यूरेशन पर्सनल कंप्लीट का मतलब कि एक्चुअल ड्यूरेशन और ओरिजिनल ड्यूरेशन। जो ड्यूरेशन हमने जो एक्चुअल लगता है कि एक एक्टिविटी 30 दिन में प्लान की एक्सक्यूशन और 40 दिन में होगी, तो एक्चुअल ओरिजिनल 30 से 100 से वर्क इज डन इवनली ओवर टाइम। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ काम को हम प्रोग्रेस को हम मेजर करते हैं कि कितना हमने काम हासिल किया हुआ है, कितना चाल हमने हासिल किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस पे, ठीक है। दिस इज ऑफन एनक्वायरी कंस्ट्रक्शन वेयर वर्क डज नॉट प्रोग्रेस लीनियरली। सिर्फ टाइम के बेस पे काम नहीं होता। हाँ, वो अगर बहुत हाई पाई स्टैंडर्ड कंपनीज हो, अरामको हो गया या इंटरनेशनल कंपनीज हो गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, देयर इट इम्पॉसिबल, चाइना हो गया, लेकिन हर एक साइड में इश्यूज होते हैं, पर्टिकुलर इन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज। फिजिकल पर्सन कंप्लीट में हम क्या करते हैं, मेजर रियल प्रोग्रेस ऑफ वर्क। इसमें रियल प्रोग्रेस ऑफ वर्क हम करते हैं। मतलब अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछे कि प्राइमवेरा में हम परसेंट कंप्लीशन टाइप में तो ड्यूरेशन लिखा होता है बाय डिफॉल्ट, तो उसको हम फिजिकल में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैं उसको ये क्लियर लिखूंगा कि भाई ड्यूरेशन में तो हम एक प्रोग्रेस को ड्यूरेशन पे टाइम पे मेजर करते हैं, लेकिन हमारे पास तो साइड इश्यूज होते हैं और एक्चुअली एक्टिविटीज तो 100% ओरिजिनल टाइम पे तो नहीं जाती। फिजिकल में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि हमें फिजिकली पता चला है। इसमें हम एक्टिविटी को बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोग्रेस मेजर करते हैं कि अगर एक्सक्यूवेशन हुई है 60% हुई है और 30 डेज में इसने होना है, तो अगर 30 डेज में 20 डेज में तो होना चाहिए कि एटलीस्ट 60% काम होना। लेकिन अगर 30 डेज ड्यूरेशन में जो एक्सक्यूवेशन के लिए प्लान है हुआ है और उसमें काम जस्ट 30% हुआ हो, तो इसमें हम नेक्स्ट 10 डेज में वी हैव गोना वर्क 70%। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम एक्टिविटीज को रियल प्रोग्रेस के बेस पे मेजर करते हैं। जितना काम हुआ है साइट पे वही हमारा प्रोग्रेस है। मैनुअली एंटर्ड बाय एन इंजीनियर और प्लानर, इसको हम मैनुअली एंटर करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटीज कंप्लीटेड नॉट टाइम। इस जितना काम हुआ है वक्त में इधर हमें कोई जरूरत नहीं, फिजिकली हम इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटीज को एंटर करते हैं। एंटर अर्न वैल्यू इज बेस्ड ऑन दिस फिजिकल, और इस फिजिकल प्रोग्रेस के बेस पे हम अर्न वैल्यू मालूम करते हैं। In construction field, what does it mean? In real world construction, progress is tied to quantities, not just duration. वही वाली बात है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट एरिया है और ये ब्रिक मैसनरी है। हालांकि ब्रिक मैसनरी का यूनिट CFT है, लेकिन इतने एरिया में हमने चुनाई करनी। 10 दिन ड्यूरेशन है। After 5 days, only 200 square feet work done is completed. तो इसका मतलब है टाइम वाइज तो 50% होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमने 20% काम किया है। तो फिजिकल पर्सन कंप्लीट 20% है और ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट 50%। इफ यू कीप इट ऑन ड्यूरेशन परसेंट, योर रिपोर्ट्स एंड अनवैल्यू विल शो फाल्स प्रोग्रेस लीडिंग टू रॉन्ग डिसीजंस। बेनिफिट ऑफ यूजिंग फिजिकल पर्सन इन कंस्ट्रक्शन: एक्यूरेट अनवैल्यू रिफ्लेक्ट्स ट्रू वर्क डन, नॉट टाइम पास, ठीक है। Quantity based tracking ideal for concrete masonry steel work, मतलब हम क्वांटिटी वाइज हम ट्रैकिंग करें कितना क्वांटिटी का हमने काम किया हुआ है। अर्ली वार्निंग शोज डिलेज बिफोर ड्यूरेशन हुआ, और ये हमें बताता है कि हम कितना काम हुआ है, कितना काम रहता है क्रिटिकल पाथ में, कितना हम डिले जा रहे हैं। बेटर रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट स्टेटस रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल फील्ड कंडीशंस। तो इसकी टेक्निकल समरी है, मतलब अगर मैं
टेक्निकल समरी में ये कि इसका एस्पेक्ट ड्यूरेशन परसेंट ये टाइम बेस है और फिजिकल परसेंट वर्क प्रोग्रेस बेस है, ठीक है। ये टाइम बेस है और ये वर्क प्रोग्रेस बेस है। इसमें ये खुद ब खुद अपडेट होता है और इसको हमने मैनुअली अपडेट करना होता है। यूज केस, इसमें एडमिन सुपरविजन टास्क होते हैं और इसमें कंस्ट्रक्शन इंजीनियर प्रोक्योरमेंट के बेस पे काम होता है। इसकी एक्यूरेसी लो है और इसकी हाई है, ठीक है। Always use person complete for concrete pouring, block for structure steel erection, any task where time जब टाइम काम के बराबर ना हो। यूज ड्यूरेशन person complete only when work is constant, जब काम constant हो। और it's difficult to quantify physical progress, तो इसमें physical progress मालूम नहीं करते। तो जब मैं प्राइमेरा की तरफ आता हूँ तो मैं जितनी भी एक्टिविटीज पे मैं क्लिक करता हूँ, मतलब ये ड्यूरेशन पे, इसको भी मैं फिजिकल करता हूँ। इसका प्रोड्यूसर यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ मतलब स्ट्रेंथ फिलिंग नहीं होगी। रिइंफोर्समेंट फॉर ग्राउंड फ्लोर जो है इसका मतलब स्ट्रेंथ फिलिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हम ग्राउंड फ्लोर को पोर नहीं कर सकते। और ये प्रोसेस इसमें क्या है, फॉर्मवर्क फॉर ग्राउंड फ्लोर प्लॉट्स, सरिया नहीं लग सकता जब फॉर्मवर्क नहीं होगी। इसका फॉर्मवर्क इससे क्या है कि जब तक सक्सेसर कंक्रीट फॉर कॉलम्स ग्राउंड फ्लोर का सक्सेसर क्या है, वो ये है फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क नहीं लगेगा तो कंक्रीट नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर प्रेडिसेसर की बात कर लूं, रिइंफोर्स ग्राउंड फ्लोर कॉलम का प्रेडिसेसर क्या है, प्रेडिसेसर के फॉर्मवर्क तब तक नहीं लगेगा जब तक ग्राउंड फ्लोर कॉलम्स की सरिया नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सक्सेसर ये रिलेशनशिप्स है, ठीक है, ये स्टेटस है, ये रिसोर्सेज है और ये जनरल है। तो इसमें हम सब एक्टिविटीज को फिजिकल करते हैं, इसको भी मैं फिजिकल करता हूँ, ठीक है। सो होपफुली you got people love this topic and person complete type. Whenever you come for make this sort of planning where you have original start finish, BL project start, baseline project finish, budget completion, plan value cost, unvalue cost, performance person complete, schedule person complete. We will discuss these topics in future, but for today, hopefully you guys love this topic. And we're going to bring a lot more and future topics. For till then, remember me in your prayers. Take care and Allah Hafiz. Wassalam.